मुश्किल नहीं है। हम पाकिस्तान को समझ चुके हैं क्योंकि पड़ोसी है, वो कभी अपनी चाल नहीं बदलेगा। भारत विरोध पर ही उसका जन्म हुआ है, तो भारत विरोध पर ही रहेगा। जिस दिन छोड़ देगा उस दिन उसका वजूद खत्म हो जाएगा या उसका वजूद कोई खत्म कर दे। चीन को भी हम समझते हैं, लेकिन ये एक मौका दिया था बराक ओबामा से लेकर जो बाइडेन तक की सरकार के बीच में। भारत और अमेरिका एक दूसरे को समझ रहे थे, टेरर को समझ रहे थे, इस खतरे को समझ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारी मेहनत, सारी परिभाषा को पलीता लगा दिया और इसको पूरी तरीके से रसातल में पहुंचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये जानबूझकर कर रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप जानते ही नहीं कि वो भविष्य किन उलझनों में ले जा रहे हैं? जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। डोनाल्ड ट्रंप की जो भ्रमित और बेहद आत्म केंद्रित जो नीतियां हैं, उसकी वजह से पूरे अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर के और भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर के एक अनिश्चितता व्याप्त हो गई है, तनाव निसंदेह व्याप्त हो गया है। यद्यपि कि वो कई बार ऐसे बयान भी देते हैं कि जिससे कि ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ इस तरीके का रियलाइजेशन आ रहा है कि ये जो भारत अमेरिका के संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन फिर उसके बाद अगले दिन वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जिसकी की वजह से वो जो अनिश्चितता, वो जो तनाव है, वो फिर से व्याप्त हो जाता है। और आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर, फील्ड मार्शल मैं कहूँगा मुनीर के साथ जिस तरीके की वो बैठकें अभी कर रहे हैं, अभी हाल के समय में भी उन्होंने उनको लंच पे बुलाया था, फिर कुछ अंतराल के बाद फिर से वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं वहाँ पहुंचे हुए हैं अमेरिका। तो ये जाहिर है कि इस बात को दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान को अपीच करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरीके का जो तुष्टीकरण है, इस तरीके का जो अपीजमेंट है, वो डोनाल्ड ट्रंप कुछ टैक्टिकल गेन्स के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान की टेरिटरी का एक्सप्लॉयटेशन तो अमेरिका हमेशा से करता रहा है और वो जो है पाकिस्तान की टेरिटरी को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करता है। वो तो अमेरिका का इंटरेस्ट है ही। लेकिन जो पाकिस्तान का जो मूल चरित्र है, उसको यदि डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन इग्नोर करने की कोशिश करेगा तो जाहिर है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसी तरीके के सामने आ सकते हैं जैसा कि 9/11 के समय में दिखा था। 9/11 का जो मेन मास्टर माइंड ओसामा बिन लादेन उसी पाकिस्तान में पाया गया था, जिसके की अध्यक्ष को आज डोनाल्ड ट्रंप होस्ट कर रहे हैं, जिसके की सेनाध्यक्ष को डोनाल्ड ट्रंप होस्ट कर रहे हैं और उसे अपीच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका को पाकिस्तान के मूल चरित्र को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान कितना अवसरवादी राष्ट्र है, किस तरीके के धोखे उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दिए हैं, इन सारी बातों को यदि डोनाल्ड ट्रंप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के जो हित हैं उसके ऊपर बड़े खतरे पैदा करेंगे। ये जो राष्ट्र है, पाकिस्तान जैसा जो राष्ट्र है, वो आज भी आतंकियों को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें से आधे से भी ज्यादा अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा कि ओसामा बिन लादेन वहीं पाया गया था और वो जो राष्ट्र है कितना बड़ा उसने अमेरिका को धोखा दिया था। और मैं यहाँ पर अवश्य इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन था, पहले कार्यकाल में जब वो थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को सारी जो मदद थी, आर्थिक मदद, उस पर रोक लगा दी थी और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से एक सोशल मीडिया मैसेज के माध्यम से भी कहा था कि पिछले 30 वर्षों में इस राष्ट्र ने हमें सिर्फ धोखा दिया है, हम आपको पैसे भेजते हैं और आप हक्कानी नेटवर्क को सारा स्पॉन्सरशिप और सपोर्ट देने का काम करते हैं और वही हक्कानी नेटवर्क अमेरिका के फोर्सेस पर हमले करता है, तो इस वजह से मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। लेकिन जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप का है, जो वर्तमान का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जाहिर है कि वो बड़े ही ट्रांजैक्शनल तरीके से टैक्टिकल गेन्स के को करने के हासिल करने के लिए, कुछ अपने आर्थिक लाभ इत्यादि को हासिल करने के लिए वो ऐसे राष्ट्रों के साथ, आतंक परस्त राष्ट्रों के साथ जो वो मेल जोल करते जा रहे हैं, वो अमेरिका के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। और अल्टीमेटली इसका जो खामियाजा है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है और उस प्रेसिडेंसी की जो लेगेसी आगे आने वाले समय में जब एनालाइज की जाएगी तो वो एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाएंगे कि जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में अनेक भारी गलतियां की
और उनकी जो लेगेसी अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं की जाएगी, उनको अच्छा नहीं देखा जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अनेक उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि भारत और अमेरिका के संबंध भी तनावग्रस्त हो गए हैं, और पाकिस्तान जैसा जो आतंक परस्त राष्ट्र है उसको वो अपीच करके उसे इम्बोल्डन करने का कार्य कर रहे हैं। और ये जाहिर है कि भारत के लिए तो चिंता पैदा कर ही रहा है, पूरे साउथ एशिया के लिए, पूरे एशिया के लिए चिंता तो पैदा कर ही रहा है। ये अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के जो हित हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रीय हितों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये देखना बड़ा दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 25 वर्षों में जिन संबंधों को गढ़ा गया था, बनाया गया था, और आतंकवाद के संदर्भ में जो सहमतियां भारत और अमेरिका ने डेवलप की थी, उन सहमतियों पर पानी फेरने का जो काम है वो इस तरीके की होस्टिंग को करके और बार बार अमेरिका में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बुला करके वो एक गलत मैसेजिंग कर रहे हैं, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े नकारात्मक हो सकते हैं। लेकिन भारत को इन सारी स्थितियों